आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत बड़े या बहुत छोटे संख्याओं को सरल रूप में लिखने की क्या एक प्रकार की विधि है। तो इसे कैसे लिखते हैं चलिए हम देखते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु में क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में एवोगैड्रो संख्या के अनुसार अणुओं की संख्या कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए तीन के हम बना दिए हैं। यहाँ पे टोटल जो है 24 है, मतलब अंकों जो है यहाँ पे 24 है। तो अगर हम इसे शॉर्ट रूप में लिखें तो जैसे छोटा रूप क्या है, एवोगैड्रो संख्या का अगर इसे हम लिखते हैं तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। इसी प्रकार जो है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए यहाँ पे टोटल इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे टोटल 24 अंक है। तो इसे जैसे इस प्रकार लिखें तो ये एक प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा संख्या, मतलब ये छोटा बहुत ही छोटी संख्या, लेकिन इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें समय भी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा हो जाए, लंबा जो है इसका बहुत ज़्यादा। तो इसे शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन। तो इसी तरह के छोटी और बड़ी संख्याओं को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इस संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 का पावर क्या है, n के बीट स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है, जहाँ n जो है क्या है, चर का घातांक है, यानी कि जो संख्या उसका घात बताता है। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। और n का मान जो है 1.00 और 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। n को डिजिटल टर्म कहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में 4782.508 को क्या है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4.782.508 इंटू 10 का पावर 3 के रूप में लिखा जाता है। जो इस फॉर्म को है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखते समय दशमलव को 3 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है। देखिए 3 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है, यानी कि देखिए यहाँ पर था, लेकिन इसे जब हम 3 बार बढ़ाए तो यहाँ 7 के पहले आ गया, दशमलव ले जाया गया है। तथा वैज्ञानिक संकेतन में वह 10 का चर था, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब हम इसे यहाँ इधर खिसकाएँ बाई तरफ तो इसका 10 का घात 3 बार खिसकाए तो इसका 10 का घात कितना हो गया, 3 हो गया है यहाँ पे, इसलिए कितना इसका 10 का घात 3 है। ऐसा लिखते समय दशमलव, ठीक है ना। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में वह 3 जो है क्या है, 10 का चर घातांक है। अब वैज्ञानिक संकेतन में 0.00357 को 3.57 इंटू 10 का घात -4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे आया इसे देखिए यहाँ पे जो 0 है, अब लिए यहाँ से हैं, इस दशमलव को हम इधर जब लाए हैं, यानी कि यहाँ का हम अलग ले लिए, मतलब इसे हम दशमलव में ले लिए, जो चर घातांक है इसके लिए लिए। जैसे कि हम यहाँ से 3.57 लिए, उसके बाद इंटू किए, फिर जैसे यहाँ पे कितना है, 4 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो इस 4 को हम इसमें 10 के पावर में लगा दिए, -4 हो जाएगा, इधर लेके माइनस रहेगा, इधर का प्लस रहेगा। अब इसके लिए दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया है, तथा वैज्ञानिक संकेतन में -4 क्या है, चर घातांक है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं का गणितीय प्रचालन निम्नानुसार किया जाता है। गुणा और भाग करना, इन दोनों प्रचलनों के लिए चरघातांकी वाले नियम लागू होते हैं। गुणा करने में दिए गए संख्याओं n का गुणा किया जाता है तथा चरघातांकों n को जोड़ा जाता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, n हो गया, ये क्या हो गया, n को गुणा किया जाता है और 10 का जो घात है उसको जोड़ा जाता है। मतलब जैसे 5 है, इसमें 6, चलिए देखिए है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 5.8 को 4.3 से गुणा किए यहाँ पे, और इसको जोड़े, जैसे 10 का घात 5.6 को, तो यहाँ पे जब दोनों गुना के पहले इसको हम देखें 11 आया, फिर 5.6
8 इंटू 4.3 को गुना किए तो कितना है 24.94 इंटू 10 का घात कितना है 11। अब इसको हम दशमलव के रूप में अगर हम लिखें तो देखिए हम इसको इधर एक खिसका देते हैं, दशमलव को इधर किया बाईं तरफ, तो यहाँ पे एक दशमलव खिसका तो ऊपर में क्या है प्लस आया, ठीक है, 10 का घात 12 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको देखते हैं तो 7.8 इंटू 10 का पावर -2, 3.5 इंटू 10 का पावर -8। अब दोनों को जैसे हम पहले गुना किए फिर इसको जोड़े तो देखिए यहाँ पे जब गुना किए अब इसको जोड़े -9 हो गया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का माइनस होगा, भले जोड़ेगा लेकिन माइनस होगा चिन्ह जो है। अब यहाँ पे 37.30 इंटू 10 के घात -9 हो गया। अब यहाँ 2.730 इंटू 10 का घात -8 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे योग करना और घटाना यानी कि जोड़ना और घटाना। तो इन दोनों गणितीय प्रचालन के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चर घातांक समान हो, उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। कहने का मतलब जो इसके चर घातांक यानी कि जो ये है ना, इसे जैसे इसमें 4 इसमें 3, इसे हमें समान करना है, उसके बाद ही घटाना या जोड़ना है। तो जैसे देखिए अब ये 5.46 है इंटू 10 का घात 4 प्लस 7.85 इंटू 10 का घात 3 का उपयोग करने से पहले उनके चर घातांक समान करने के लिए निम्नानुसार लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5.46 इंटू 10 का घात 4 प्लस 0.785 इंटू 10 का घात 4 हो गया। अब इसे यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, यहाँ जैसे था, यहाँ जो दशमलव इधर था, हम इसे बढ़ाने के लिए 0 1 0 किए, उसके बाद हम दशमलव 7 से पहले लगाए तो 1 बढ़ गया तो ये हो गया 4 4, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ते हैं जैसे 5.46 प्लस 0.785 इंटू 10 का घात 4, जैसे इसके हम समान इसलिए इसे हम 4 ही लिखे। इक्वल टू हम किए तो गुना किए मतलब जोड़े तो 6.245 आया इंटू 10 का घात 4 आया। इसी प्रकार दो संख्याओं को निम्नानुसार घटाया जा सकता है। जैसे कि देखिए 4.5 इंटू 10 का घात -3, अब उसके बाद 2.7 माइनस आएगा यहाँ पे 2.7 इंटू 10 का घात -4। अब यहाँ भी देखिए ये 3 है 4, तो इसे हम जैसे कि कम करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये जैसा 3 का 3 है, इसे हम फिर एक 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे हम क्या किए थे, एक 0 बढ़ा थे +4 में हुआ था, तब यहाँ पे -3 आ गया। अब इसे 4.5 माइनस 0.27 उष्टक बंद 10 का घात -3 है, 3 3 हो गया इक्वल, यहाँ ले लिए हम इक्वल। अब जैसे हम इसे लेते हैं 10 का घात कितना है, नहीं 4.23 इंटू 10 का घात -3, इसका आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।